धनु राशि वालों, राज तिलक की करो तैयारी, क्योंकि राजकुमार बुध देवता 30 अगस्त से आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में, नवम भाव में आ रहे हैं और 15 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। बुध देवता कुंडली के सप्तम और दसम भाव के मालिक भी हैं। देवी और सज्जनों, इसके क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम होंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये कहानी ध्यान दें 30 अगस्त से 15 सितंबर तक का है, जिसमें बुध देवता आपके भाग्य भाव में, धर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ पर में बहुत ही शुभ प्रभाव, बहुत ही अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि वे आपकी कुंडली के सप्तम अर्थात पति पत्नी और पार्टनरशिप और दसम यानी कि कर्म और कैरियर भाव के स्वामी। साथ ही इनका सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव अर्थात साहस, संचार, छोटे भाई बहन और प्रयास पर में प्रभाव डालेगी। यह स्थिति आपके जीवन में कई शुभ अवसर और कुछ चुनौतियां जो है सो लेकर के आएगी। आइए इसके कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम को समझते हैं। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए भाग्य के उदय का ये समय है। रुके हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे और भाग्य का साथ आपको खूब मिलेगा। आपका जो भी काम रुका हुआ है वो निश्चित तौर पर में पूरा होगा। भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। भाग्य भरोसे आपके बहुत सारे काम इस समय में हो जाएंगे। विद्या और ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई, प्रतियोगिता और उच्च शिक्षा में प्रगति के योग है। आपका इस समय में हायर एजुकेशन में जाने का योग है। धार्मिक झुकाव भी देखने को मिलेगा। धर्म, आध्यात्म और यात्राओं में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। यात्राओं के भी कुछ योग बन रहे हैं। लंबी यात्राएं होंगी जिससे लाभ भी मिलेगा। खास करके धार्मिक या शिक्षा संबंधी चीजें भी जो है सो सामने लौट करके आएगी। नौकरी और व्यवसाय में भी बहुत बड़े उन्नति के योग है। नौकरी आपका बहुत बढ़िया चलेगा। बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में अच्छे अवसर निश्चित तौर पर वे आपको मिलेंगे। नई पार्टनरशिप की अगर बात करूं तो व्यापारिक साझेदारी से आपको विशेष फायदा होने का योग है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और सहयोग जो है सो निश्चित तौर पर में बढ़ेगा। भाई बहनों के सहयोग की अगर बात करूं, तीसरे भाव पर दृष्टि से भाई बहनों से सहयोग और लाभ आपको निश्चित तौर पर में मिलने वाला है। साहस और आत्मविश्वास की बात करूं तो नए कार्यों में आपको साहस देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और कार्य को शुरू करने में आपको किसी प्रकार के मुश्किलात का, किसी प्रकार के समस्याओं का सामना जो है सो नहीं करना पड़ेगा। लेखन और वाणी मजबूत होगी। लेखन, वाणी और कम्युनिकेशन स्किल में भी खूब सुधार, खूब मजबूती इस समय में देखने को मिलेगी। सम्मान और यश की बात करूं तो समाज और कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलेगी। समाज और कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग है। देवी और सज्जनों, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। आय में वृद्धि और नए स्रोत आपके लिए खुलेंगे। कुछ आमदनी का नया मार्ग मिलेगा जहां से भी आप पैसा छापेंगे। विदेश से लाभ का योग है। विदेश यात्रा या विदेशी संपर्क से भी आपको निश्चित तौर पर में फायदे होने के योग में देख पा रहा है। संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग है। नई सोच जीवन में आएगी। जीवन में सकारात्मक विचारधारा और कुछ नई योजनाएं आएंगी जिसको आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके सोच का काट किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि आप जो सोच लेकर के आएंगे, आप जो सोच विचार जो समाज के सामने लेकर के आएंगे, वो विचार नहीं, वो विचारधारा बन जाएगी। वो लोगों के लिए चलने वाला एक मार्ग बन जाएगा। आपके बच्चे जो है सो इस समय में कुछ बहुत ही बड़े लेवल के काम करेंगे। उन्हें
देख करके जो आपको खुशी मिलेगी, और आपसे जो ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं उन्हें जो जलन होगा, आहा क्या कहने, आपको मजा ही आ जाएगा। यानी कि शुभ समाचार मिलने के खूब योग बन रहे हैं। ऐसे सभी लोग धनु राशि के जो विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश से कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं, उन्हें विदेश यात्रा या विदेशी संपर्क, क्या कह रहा हूं कि विदेश यात्रा के उनके लिए योग है, वो विदेश जा सकते हैं। इस समय में प्रयास शुरू कर दें और इस समय में 100% योग है कि आप विदेश जा सकते हो। नहीं जाना चाहते हो, वहां से कोई कनेक्शन है, विदेशी संपर्क है और वहां से आप फायदा लेना चाह रहे हो, तो वहां से कुछ व्यापार शुरू कर दो, वहां से कुछ काम धंधा शुरू कर दो, तो विदेशी संपर्कों से आपको विशेष फायदा, विशेष लाभ के योग आपके लिए बनने लगेंगे और आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। देवी और सज्जनों, आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग है। इनकम के अगर पहले एक सोर्स थे, तो इस 15 दिन में अगर आपने प्रयास किया तो कई सोर्स खुल जाएंगे इनकम के। ये 5, पहले अगर 1 अंगुली थी तो ये 5 अंगुली हो जाएगी, यानी कि 5 सोर्स जो है सो आपके इनकम के खुलने लग जाएंगे। लेकिन आपको प्रयास करना होगा, और जब ही नए सोर्स खुलेंगे तो आमदनी में तो वृद्धि होगी ही होगी। सम्मान और यश की अगर बात करूं तो समाज और कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलने लगेगी। समाज और कार्य क्षेत्र में आपके नाम बोलने लगेंगे लोग, आपकी 4 चांद लगने लगेंगे। देवी और सज्जनों, नकारात्मक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो यात्रा में कुछ कष्ट की योग है। लंबी यात्रा में कुछ बाधाएं आ सकती है, कुछ थकान का आपको सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज कुछ इशू जैसे पेट या नसों से संबंधित तकलीफ जो है आपको परेशान कर सकती है। कुछ लड़ाई झगड़ा का भी योग है, वाद विवाद का भी योग है। भाई बहनों या रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है। निर्णय में भी भ्रम की स्थिति सामने आएगी। अधिक विकल्पों के कारण सही निर्णय लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा चॉइसेस ना रखें। अहंकार का प्रभाव हो सकता है। अधिक बोलना या बहस करना रिश्तों को बिगाड़ सकता है, इसलिए अधिक ना बोले, अधिक बहस ना करे, नहीं तो आपके रिश्ते खराब पड़ सकते हैं। उपाय की बात करूं तो आपको इस समय में बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे हरा मूंग, हरा कपड़ा, हरी सब्जी इत्यादि। गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः अथवा ओम गंग गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने से भी बुद्ध देवता प्रसन्न होते हैं, तो तुलसी को जल दें। पन्ना रत्न धारण कर सकते हो तो वो करे, बहुत अच्छा रहेगा। लेखन और पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुओं का दान करें। बच्चों को किताबें दे, कॉपी दे, कलम दे, इससे भी बच्चे प्रसन्न होंगे। कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए यह समय भाग्योदय का, कैरियर में उन्नति का और दाम्पत्य जीवन में सुधार का है। थोड़ी सावधानी से यह समय आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है। आपको वो राजकाज मिल सकता है, आपको वो राजपाट मिल सकता है जिसके लिए आपके मन में चाह था। राजाओं जैसी जिंदगी आप गुजार सकते हैं। धनु राशि वाले अपना जीवन रत्न पीला पुखराज और भाग्य रत्न माणिक्य जरूर धारण करें। अगर धारण करना चाहेंगे तो सामने नंबर पर मैसेज कर लेंगे, सिद्ध किया हुआ आपको मिल जाएगा। जीवन की परेशानियों से बहुत हद तक आपको छुटकारा मिलेगा। कपड़ा पहनना चाहते हो तो पीला कलर का, लाल कलर, ग्रीन कलर, ये आपके लिए ज्यादा सुखद रहेंगे। इन 3 कलर का अगर आप प्रयोग करते हो तो राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,